तो आखिरकार वो एफआईआर हो ही गई, जिसमें हो रही देरी को लेकर सरकार निशाने पर थी और देश भर के राम भक्तों का गुस्सा भड़का हुआ था। कथित चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद और एसआईटी के गठन के बाद भी एफआईआर में हो रही देरी पर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा था, जिसके बाद इस केस में 8 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में रमाशंकर यादव टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र और रमाशंकर मिश्र का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव पैसे की गिनती करने वाले टीम के प्रभारी थे, जबकि बाकी के सभी आरोपी चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी हैं। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा उंगली ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर उठ रही थी, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है, और इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे, तय कर लिया होगा किसको फंसाना है, किसको बचाना है। साफ है कि इस मामले को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज हो गई। वहीं वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। जहाँ प्रभावशाली लोग हैं वहाँ सारा काम फिट हो रहा है। जहाँ बेचारे जो सही नियम कानून से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको जो चोर हैं, जो पैसा का जिनका भवन गिराने का काम हुआ था, उनको पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। उनको पूरा देखिए, उसी में 15 लोग मरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के लोग अपने लोगों को बचा रहे हैं, बाकी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। चंपत राय का नाम है कि नहीं है? तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है। अनिल मिश्रा का नाम है कि नहीं है? गोपाल राव का नाम है कि नहीं है? जो बड़े चोर हैं उनका नाम है कि नहीं है एफआईआर में? भगवान राम के मंदिर से चोरी करने का अपराध न इस लोक में जगह मिलेगी न परलोक में जगह मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ सियासी पार्टियां उठा रही हैं। आध्यात्मिक वक्ता करपात्री महाराज ने भी एसआईटी जांच पर सवाल खड़े किए हैं। ये एसआईटी जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3 पीढ़ी खपत कर दिया है। दिग्विजय नाथ जी का, अभय नाथ जी का अपनी 3 पीढ़ी खपत हो रही है। आप मुख्यमंत्री रहो या न रहो, इस्तीफा दो, कोई चिंता की बात नहीं है। राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, तहरीर कीजिए, इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः एफआईआर हो। वहीं ये भी कयास लग रहा है कि आने वाले वक्त में चढ़ावा चोरी की जांच के साथ साथ अयोध्या के कथित जमीन घोटाले की जांच भी हो सकती है। चाहे पिछले 2 हफ्ते से पूछी जा रही थी और ये सवाल था कि अगर वहां पर चोरी हुई है तो कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है और ट्रस्ट क्यों शांत है। तमाम अलग अलग सवालों के बाद, हालांकि इंटरनल रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट ने जो एफआईआर है वो दर्ज कराई है। और अब जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि एसआईटी की जो जांच है उसके आधार पर एक्शन कब होगा, तो आपको बता दूं कि एसआईटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो मंगलवार को एसीएस होम के माध्यम एसीएस होम को सौंप दिया और उसके बाद उस रिपोर्ट को सीएम ने भी उसका जो एनालिसिस है वो कर लिया है। और आपको ये बता दूं कि सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर में थोड़ी देर बाद कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो लोग इस पूरे प्रक्रिया में दोषी हैं या जिनकी देखरेख में जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरे ट्रस्ट की निगरानी करना, जिनको लेकर के तमाम जो बड़े लोग जिनका नाम लगातार सवालों के घेरे में, उनमें से 2 बड़े नामों पर एक्शन देखने को मिल सकता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से जिनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो एसआईटी की जो अपनी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनमें 2 लोगों पर आज गाज जो है वो गिर सकती है और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जब अयोध्या के दौरे पर गए थे 20 तारीख को, तब उन्होंने ये बात कही थी कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब एसआईटी की रिपोर्ट का एनालिसिस हो चुका है। एसआईटी की रिपोर्ट को सबमिट हुए लगभग 48 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और अब उस पूरे एनालिसिस के बाद आज जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। भाजपा सरकार ने ये मान लिया कि राम मंदिर चढ़ावा में हेराफेरी हुई है और इस संबंध में एक एफआईआर अयोध्या में दर्ज हुई। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होगी। सिर्फ छोटे लोग ही पनिश नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसमें जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी।
सरकार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेगी। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, हमेशा हमारे मठ मंदिरों को, हमारे देव स्थानों को, हमारे साधु संतों को अपमानित करने का एक एजेंडा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चलाती है। बाबरी मस्जिद में कितना चंदा इकट्ठा हुआ इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि बदनाम हिंदू परंपरा और आस्था को कलंकित करना है, उन्हें बदनाम करना है, ये एक एजेंडा है। अगर दोषी पाए हुए आदमी को कार्रवाई होना चाहिए, सही है। और अगर चोरी किया हो, जो SIT जांच जो किया है, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। और राम जन्मभूमि पर जो कुछ आदमी पर इस तरह का टिप्पणी किया था, ये सपा बसपा कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है, ये बहुत निंदनीय है। जिस तरह से चंपत राय जी हैं, जिस तरह से अनिल मिश्रा जी हैं, जय गोपाल जी हैं, इन जो आरोप सरकारों ने लगाया विपक्षों ने, ये बहुत निंदनीय है। और जो SIT जांच हुआ है, इस जांच को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर उस व्यक्ति ने चोरी किया है, वो दोषी पाए तो उसका कार्रवाई होना चाहिए। FIR दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी अंगुलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से SIT जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है, जिन लोगों ने मगरमच्छ का काम किया है उनको बचाने का काम किया गया है। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री के पद पे रहो या न रहो, कोई परवाह नहीं है। ये करपात्री आपके लिए शहादत दी जाएगा, लेकिन सही जाँच हो और सही जाँच करके इन लोगों को जो है यहाँ से निष्कासित किया जाए।